गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सही? चलो स्टार्ट करते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसके अगर बारे में देखें तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि जो फ्री फॉल जब बॉडी होती है उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है, तो ड्यू टू अर्थ की वैल्यू निकाली थी हमने कुछ लास्ट में, G इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम जो न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे वो ऑलमोस्ट कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम उससे रिलेटेड कि किस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे। आवाज क्रैक हो रही है, रिकॉर्ड। अब देखो हो रही है क्रैक। अब तो सही आ रही होगी, नहीं आ रही सही? आवाज ही नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो हेलो, आ रही है आवाज? बताओ भाई, आवाज तो आनी चाहिए। श्रीमन आ रही है आवाज? रिधिमा, प्रांजलि, प्रणव, मैसेज में टाइप करके बताओ आवाज आ रही है सही? चलो तो न्यूमेरिकल करते हैं अपन एक, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं वैल्यूज। हमको क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमको फाइंड करना है। यहां पर हमको मास ऑफ द सन दिया हुआ है, मास ऑफ दी सन हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻30 kg। सिमिलरली मास ऑफ अर्थ दिया है हमें 6 × 10⁻24 kg। डिस्टेंस बिटवीन बोथ सन एंड द मून, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है वो हमको गिवन है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। हमको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। सबको दिख रहा है ना मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर? सॉल्व कीजिए इसको। फॉर्मूला सबको पता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ग्रेविटेशन फॉर्म का क्या फॉर्मूला है? F इक्वल्स टू कैपिटल G mn m2/r²। यहां पर इसको m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए और इसको r मान लीजिए डिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर जो है कैपिटल F, ये हमको फाइंड करना है। कीजिए सॉल्व। सबसे पहला काम तो वैल्यू पुट करनी है इसमें। कैपिटल G की वैल्यू अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूं। कैपिटल G की वैल्यू क्या है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको इस फॉर्मूले पुट करो, मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू। F इक्वल्स टू G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू मास, दैट इज 2 × 10⁻30 kg इंटू 6 × 10⁻24 kg अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें पावर की बात कर ले हम, यहां पर सॉरी पावर मीटर में लिखा रहा है, मीटर का स्क्वायर। यहां पे देखो ये केजी, ये केजी,
इधर देखो, ये केजी स्क्वायर कैसा है, डिवाइडेड में है, और ये दोनों कैसा है, मल्टीप्लाई में। तो इस केजी से और इस केजी से ये केजी स्क्वायर कट जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें, ये मीटर स्क्वायर बनेगा और ये मीटर स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फोर्स की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन आएगी। ठीक है, आवाज मेरे को टाइप करके बताना पड़ेगा, मैं सुन नहीं सकता हूँ, मैंने माइक जोड़ लिया अभी। ठीक है, तो जो भी आंसर है वो टाइप कर दो फटाफट मैसेज में, या जो भी बोलना है वो मैसेज में टाइप कर दो, चैट पे आ जाओ। क्या आंसर आ रहा है? बड़ा लिखूं, ठीक है, अगली बार से बड़ा लिखेंगे। अभी मैं बता देता हूँ क्या लिखा है मैंने। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड करनी है। मास ऑफ द सन है 2 × 10⁻30 kg। मास ऑफ द अर्थ है 6 × 10⁻24 kg। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.5 × 10⁻11 मीटर। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और हमको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, बड़ा लिखूंगा अभी इसको, तो सॉल्व कर लो। अगला वाला जो भी होगा वो तो मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। मैंने वैल्यूज जो है वो तो सबने लिख ली ना। चलिए, तो सॉल्व कर दीजिए इसको। सिंपल सा है, सबने सॉल्व कर भी लिया होगा अब तक तो। थोड़ा अगर यहां पे लिखूं मैं तो 6.67 × 10⁻11 इंटू 2 × 10⁻30 इंटू 6 × 10⁻24 अपॉन 1.5 × 10⁻11 इंटू 1.5 × 10⁻11। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे जो 10⁻11 ही हो जाएगा 10⁻22, और ये 10⁻22 ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 10⁻−22, और यहाँ पर पहले से क्या है 10⁻−11, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻−33। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54 में से -33 करेंगे तो हमारे पास पावर बच जाएगी। ठीक है, फिर नीचे देखिए 1.5 और यहाँ पर भी क्या 1.5, तो 1.5 का 1.5 यानी कि 15 से 225 होता है। ठीक है, या फिर आप सीधा क्या कर सकते हैं 1.5 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, फिर इससे ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 3.6। जो फोर्स आएगी हमारे पास वो आएगी 3.6 × 10⁻24 न्यूटन। अरे लास्ट वन यही वैल्यू लिखी है मैंने बड़ी करके, कुछ अलग नहीं लिखा है मैंने। जो मैंने वैल्यूज बोली है, ये जो फॉर्मूला है Gm1m2/r², इसी में वैल्यू पुट करी और वही वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है श्रीमन, 22 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3.6 × 10⁻22 न्यूटन। ये हमने समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला जो मैंने लिखा है ये समझ में आ रहा है। अब ये वाला जो राइटिंग है किससे भी बड़ा लिखना है ये बता दो फटाफट पहले मुझे। इज दिस विजिबल? ठीक है, ये विजिबल है। तो सबने नोट कर लिया ना ये वाला? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इस बार वापिस से मैं ये वैल्यू नीचे की डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा थोड़ा यहां से हटा के। ठीक है, इस बार कुछ और नई वैल्यू देता हूं मैं। मास ऑफ द अर्थ देता हूं मैं आपको। मास ऑफ द अर्थ वापिस से उतना ही 6 × 10⁻24 kg। और इस बार दूसरा है मास ऑफ द मून।
mass of the moon, that is 7.4 into 10 की power 7.4 into 10 की power 22 kg. Distance between moon and अर्थ की बात करें तो वो वैल्यू मेरे पास गिवन है 3.8 इंटू 10 की पावर 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स। वापिस से हमको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। फटाफट सॉल्व करो वही फॉर्मूला, वापिस से वही लगाना है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए इसमें, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, मास ऑफ द मून 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर का होल स्क्वायर। फटाफट सॉल्व कीजिए। सबसे पहला काम तो जो पावर है उनको सॉल्व कर लीजिए। यहां से 8 है, 8 इंटू 2 16 ऊपर जाएगा, -11 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये 24 और ये 22 ऐड हो जाएंगे 46, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगा। उसके बाद ये 3.8 से शायद ये ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। तो देख लेना, ऑलमोस्ट 2 टाइम से 1 पॉइंट कुछ 8 टाइम जाएगा, या फिर इसको देख सकते हैं पूरा जाएगा 2 टाइम्स में। तो कैंसिल आउट करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। कर रहे हो ना सॉल्व? बेसिक मैथमेटिक्स बची है यहां से लेके यहां तक, कैंसिल आउट करना है चीजों को। जल्दी जल्दी करो भाई, क्या आंसर आ रहा है फटाफट से। मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल। हाँ भाई, देवांश, प्रणव, किसी का नहीं आया क्या आंसर? प्रांजलि, रिद्धिमा, श्रीवन, आंसर लिखूं मैं? फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? (77.933) डिवाइड बाय 10 की पावर -19। नहीं, ये नहीं आंसर है। नहीं, 77.933 तो नहीं आ रहा यार। पावर फिर भी सही है, 10 की पावर 19 ठीक है, पर जो आगे की वैल्यू है वो सही नहीं है, उसको वापस से चेक करो देवांश। ये जो नीचे की वैल्यू है 3.8, इसको 2 बार लेना है, इसका स्क्वायर होगा 3.8 इंटू 3.8। आंसर लिख रहा हूं मैं। जो एफ की वैल्यू है वो है 2.05 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। अगर 20.5 कर दूंगा तो 10 की पावर 19 आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब सही आ रहा है आंसर। बाकियों का आया? रिद्धिमा, श्रीमन, प्रांजलि, प्रणव,
चलो नेक्स्ट दूं मैं सवाल। इस बार थोड़ा सिंपल कर देते हैं इसको। चलो इस बार अर्थ वर्सेस मैन, मैन वर्सेस वाइल्ड। मास ऑफ मैन कितना है? मास ऑफ द मैन मेरे पास दिया हुआ 65 केजी, 65 केजी। और यहां पर जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड अर्थ इज 6.4 इंटू 10 की पावर 8। ये नहीं हो सकता, 10 की पावर 6 मीटर, 6 मीटर। वापिस से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पुट करनी है। इस बार सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, वैल्यूज अपने आप पुट करो और मेरे को आंसर बताओ। फॉर्मूला वही है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज मैं बता देता हूं आपको। मास ऑफ द अर्थ सेम एज बिफोर, 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी। मास ऑफ द मैन इज गिवन 65 केजी and the distance between man and earth is given 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है g, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आंसर बताइए फटाफट। इस बार तो सिंपल है, ज्यादा वैल्यूज भी करनी है। पावर में गड़बड़ है इस बार देवांश। पावर चेक करें एक बार। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 65 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। अगर यहां से देखें तो ये हो जाएगा 6 2 12 और ये 11, तो कितना हो गया 23। 23 में से 24 गया तो 10 तो खत्म ही हो गया, 10 तो खत्म हो गया 10 की पावर। ये देख लिया यहाँ पर एक बार मैं वापस बता रहा हूँ। 10 की पावर 11 और यहाँ से 10 की पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है? a की पावर m की पावर n होती है तो a की पावर mn हो जाता है। तो 10 की पावर 6 की पावर 2 है तो 6 2 12 हो जाएगा। ये 12 ऊपर जाएगा तो माइनस का 12 होगा, माइनस का 12 माइनस का 11 कितना हो जाएगा? माइनस का 23। यहाँ पर कितना दिया है? 10 की पावर 24। तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास? 10 बचेगा इंटू 10। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करना है। तो ये 6.5 है, 6.4 है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, रफ आइडिया आ जाएगा कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 635 न्यूटन। आ रहा है सबका? और क्वेश्चन देता हूं मैं ढूंढ के बुक में से, जब तक तुम इसको कॉपी डाउन कर लो। नोट्स में भिजवा दूंगा यार, मैं भूल जाता हूँ नोट्स का। तो मैं बोला था मैंने कि मेरे को मैसेज कर दिया करो, मैं नोट्स भेजना भूल जाता हूँ। मंडे को तुमको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मोशन चैप्टर के भी भेज दूंगा मैं, एनएलएम के है नहीं मेरे पास, और ग्रेविटेशन के मैं भेज दूंगा। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया ना इसको? चलिए, अब एक थोड़ा अच्छा सा जिसमें वैल्यूज डायरेक्टली ना गिवन हो के इनडायरेक्टली गिवन है।
ठीक है, लिखिए फोर्स बिटवीन टू मासेस इज, एग्जाम्पल, फोर्स बिटवीन टू masses, force between two masses is 5 Newton, is 5 Newton, is 5 Newton. If their masses become double, if their masses become doubled and distance between them is halved, and distance between them is halved, then find new force, then find new force. ऐसे सवाल आपने मैथ से बहुत सारे क्यों गए कि दो चीजों की वैल्यू ये है तो अगर उनकी वैल्यू हाफ कर दी जाए या इस तरीके से कर दी जाए तो क्या आंसर आएगा, सॉल्व करके बताओ भाई। फॉर्मूला वापिस से वही लगाना है, जी एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज 5 न्यूटन। दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है, ठीक है, एफ, उसकी वैल्यू 5 न्यूटन दी हुई है। ठीक है, अब बोला गया इफ देयर मासेस बिकम डबल, पहले अगर m1 और m2 था, अब क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कि 2m1 हो गया और 2m2 हो गया। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, अगर पहले r थी तो अब जो है नए केस में क्या हो गई है, r/2 हो गई है। ठीक है, अब हमें नई फोर्स फाइंड करनी है, बताइए क्या आंसर होगा। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं साथ साथ। एफ की बात करते हैं हम, इनिशियली शुरू में जो हमको कंडीशन दी है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई कितना, 5 न्यूटन। इसको फर्स्ट केस नाम दे देते हैं। इसके बाद सेकंड केस दिया हुआ हमें F1 नाम दिया इसको, F2। यहां पर हमको बोला गया है जी तो कांस्टेंट है, इस बार जो मास है वो क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कि इस बार 2m1 हो गया और 2m2 हो गया। पर रेडियस की बात करें तो वो क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। यहां से हमारे पास देखें तो जी 2m1 2, तो 2 को बाहर मतलब ले ले तो बाहर आ जाएगा कितना, 4m1 m2, और नीचे अगर देखें हम, देख तो रहा है ना मैं जो लिख रहा हूं, कि थोड़ा बड़ा लिखूं, बड़ा ही लिख देता हूं मेरे को इसको थोड़ा सा। सर फ्रॉम वेयर यू टुक मास, मैंने मास लिया नहीं है, मैंने मास को अज्यूम किया है m1 m2। यहां पर मास दिया हुआ नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, मैंने अज्यूम किया है सिर्फ। ठीक है, तो अगर F1 की वैल्यू निकालू मैं, वो था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमको दिया हुआ था कितना, 5 न्यूटन। फोर्स हमको दिया हुआ है 5 न्यूटन। इसके बाद अगर F2 की बात करूं, जो सेकंड केस दिया हुआ है, तो जी की वैल्यू एज इट इज है। मास जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कि जो m1 था वो 2m1 हो गया, जो m2 था वो क्या हो गया, 2m2 हो गया, यानी कि 2m1 इंटू 2m2। और जो रेडियस है अब वो कितनी हो गई है, जो पहले r थी वो हाफ हो गई है, तो r/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो जी 2 इंटू 2, इसको बाहर निकाले तो मैं 4 इंटू m1 m2, आर स्क्वायर का देखेंगे तो ऊपर r स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर होगा, तो हो गया 4। ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, है ना। तो F2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 ऊपर जाती 16 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें यहां पर देखें कि ये जो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, ये क्या है, F1 है, यहां पे हमको गिवन है कि नहीं है।
तो इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, F2 इक्वल टू कितना आ गया पर यहाँ पे 16, F1 आ गया, और F1 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी गिवन है बच्चों, 5 न्यूटन गिवन है। तो अगर F2 की वैल्यू की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 5, वो क्या होता है 80 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है। सर सम इज मैसेजिंग इन ग्रुप दैट ही शी इजंट एबल टू जॉइन द क्लास। अब यार उसका तो क्या कर सकते हैं, मैं बैक गया तो फिर लाइव कैमरा बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ वैसे साइड में एक और कैमरे में, तो वो वाला अपन उनको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया सबको? एक दो क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क पे देता हूं, ठीक है, वो लिख लो, फिर अपन आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, उनको नोट करना है और उनको ट्राई करना है, फिर उनको नेक्स्ट क्लास में या जब भी अपन डीपीपीएस शीट सॉल्व करेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में दी थी, वो भी डिस्कस करना है, और मैं भी और भी दूंगा। ठीक है, तो उन सबको अपन एक साथ डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट टाइम अपन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी किया था। ठीक है, तो लिखिए, जो भी किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। If the force between two objects is F, then find the new value, of force when the distance between two objects is doubled। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूं, क्या बोला गया है। इफ द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 5, मतलब पहले जो वाला क्वेश्चन था उससे अगर मैं कंपेयर करके बता देता हूं आपको, क्या टाइप कर दिया, ठीक है, अगर पहले वाले से कंपेयर कर दूं, हमें दो ऑब्जेक्ट दिए थे और उनके बीच में लगने वाली फोर्स हमको दी थी 5 न्यूटन। यहाँ पर हमको क्या दिया, दो ऑब्जेक्ट दिया है और उनपे जो लगने वाली फोर्स है वो हमको क्या दिया हुआ है, एफ दी है, क्या दी है, कैपिटल एफ। ठीक है, हमको क्या बोला गया कि हमको नई फोर्स फाइंड करनी है जब जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है, डबल हो गई है। पहले क्या था, मास को हमने क्या कर दिया था, डबल कर दिया था और डिस्टेंस को हाफ कर दिया था। इस बार मास एज इट इज है, सिर्फ क्या किया गया, डिस्टेंस को डबल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टू बॉडीज, एग्जाम्पल, two bodies, one of which is twice as massive as the other, are 2 meters apart. Two bodies, one of which is twice as massive as the other, are 2 meters apart. They attract each other with a force of 0.1 milligram weight. Find their masses। ठीक है, यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है उसको मैं बता दूंगा एक बार आपको। ठीक है, कहां पे कन्वर्जन करना है वो सब मैं बता देता हूं आपको।
यहां पर दिया हुआ है 2 बॉडीज दिए गए, जिसमें से ऐसा बोला गया कि जो एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी से, यानी कि एक बॉडी है और एक बॉडी है, अगर एक का मास m है तो बोला गया है वो एज मैसिव एज कितनी है, ट्वाइस एज मैसिव। अगर ये m मास है तो उसका दूसरे का क्या होगा, 2m होगा। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है। ठीक है, और दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स। फोर्स जो दी है देख लो, मैं यहां बड़े बड़ा लिख रहा हूं, 0.1 मिलीग्राम वेट। ठीक है, ग्राम वेट के बारे में और मिलीग्राम वेट के बारे में, किलोग्राम वेट के बारे में हमने कहां पर पढ़ा था, एनएलएम में जब हमने फोर्स पढ़ी थी और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी। ठीक है, वहां पर हमने देखा था ग्राम वेट क्या होता है, मिलीग्राम वेट क्या होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको याद है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं मैं, ये आपको करना है ट्राई खुद से। ठीक है, नहीं होएगा तो मैं बताऊंगा ही सही। ठीक है, तो इसको एक बार करना सॉल्व, और आपको क्या निकालना है, जो मासेस है इनका वेट निकालना है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है, चलिए एक तो कोई सॉल्व करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्योंकि अपन बहुत फास्ट हो गए हैं अभी इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्योंकि आपके वो शायद प्रेशर जो था चैप्टर थ्रस्ट और प्रेशर वो हटा दिया गया है, फ्लोटेशन है ना, सबको पता है ना, जो रिडक्शन हुआ है कोर्स में कि नहीं है, जो 33% में कोर्स रिडक्शन हुआ है। तो एक बार साइट पे जाके चेक कर लेना, सीबीएसई के साइट पर डाला हुआ है क्या कोर्स रिड्यूस हुआ है। ठीक है, मैं भी डाल दूंगा ग्रुप पर, वहां पर चेक कर लेना। ठीक है, सीबीएसई आईसीएसई सब में कोर्स रिडक्शन हुआ है। तो उसमें जो हमारा जो चैप्टर का, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था प्रेशर थ्रस्ट, जिसको हम फ्लोटेशन के नाम से जानते हैं, वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, पर अभी पहले बेसिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो सीबीएसई का तो भेज दे भाई देवांश। ठीक है, और कोई डाउट जो आज तक पढ़ा है हमने, या किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट रहा हो, ये 2 न्यूमेरिकल आपके होमवर्क है। ठीक है, मेरी गंदी सी राइटिंग में मैंने होमवर्क लिख दिया यहाँ पर, तो सॉल्व करके लाइएगा।